नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एग्जाम ग्रुप। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है जुलाई अपडेट के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो वह सभी पार्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है वो सभी पार्ट्स को इस वीडियो में रखा। फ्रेंड्स, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। फ्रेंड्स, चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट से वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न वर्तमान में भारत के 14वां राष्ट्रपति कौन है। फ्रेंड्स, तो इसका साइंस फ्रेंड्स बी होगा श्री रामनाथ कोविंद वर्तमान में भारत के 14 राष्ट्रपति हैं। फ्रेंड्स, तो इसका साइंस फ्रेंड्स बी होगा। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं राष्ट्रपति से जुड़ी। तो देश का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इसमें जो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको शामिल किया गया। फ्रेंड्स, ठीक है, तीनों सेना के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। कौन कौन? तो जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेना के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। देश के प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। बस ठीक है, देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। फ्रेंड्स, कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है? फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक राष्ट्रपति के बारे में ही वर्णन है। फ्रेंड्स, तो यह ध्यान रखें। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए होता है भारत में, यह ध्यान रखें। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण दिलवाता है। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के वेतन कितना होता है? तो 5 लाख रुपए फ्रेंड्स राष्ट्रपति के वेतन होता है। ठीक है, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1962 तक चला था। फ्रेंड्स, यह ध्यान रखिए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रपति से जुड़ी। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि वर्तमान भारत के 13वां उपराष्ट्रपति कौन है। फ्रेंड्स, इसका साइंस फ्रेंड्स बी होगा कि श्री एम वेंकैया नायडू। ठीक है फ्रेंड्स, कि श्री एम वेंकैया नायडू वर्तमान में भारत के 13वां उपराष्ट्रपति। तो इसका साइंस फ्रेंड्स बी होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं उपराष्ट्रपति संबंधी। देश के जो दूसरा नागरिक होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति वो अध्यक्ष होता है। ठीक है, किसी अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। तो अनुच्छेद 63 यानी अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति मृत्यु, राष्ट्रपति व महाभियोग या त्यागपत्र या अन्य किसी स्थितियों में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य निर्वहन करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, जो कि अनुच्छेद 67 में उल्लेखित है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के वेतन 4 लाख रुपए होता है। अब यह जो 4 लाख होता है उपराष्ट्रपति को नहीं दिया जाता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको वेतन दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पे बताए हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के सभापति वो अध्यक्ष होता है। ठीक है, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 13 मई 1952 से 14 मई 1957 तक चला था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में भारत के 15वां प्रधानमंत्री कौन है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि नरेंद्र मोदी, जिनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ठीक है, कि वर्तमान भारत के 15वां प्रधानमंत्री है। इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं प्रधानमंत्री से जुड़ी। देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री से जुड़ी किस किस लेवल का प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी एक बार पॉइंट में आपको रिवीजन करा देते हैं। फ्रेंड्स, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अभी आपसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, अब किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 75 यानी कि अनुच्छेद 75 में यह उल्लेखित है कि राष्ट्र यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री गोपनीयता शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री होता है लोकसभा के बहुमत दल के नेता होता है, वही प्रधानमंत्री बनता है। फ्रेंड्स, भारत के शक्तियों के प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो भी प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल या संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्र, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो 25 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 25 वर्ष होना चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री की वेतन होता है 1,60,000 रुपये प्रधानमंत्री की वेतन होता है। प्रथम प्रधानमंत्री भारत के थे जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक चला था। काफी इंपॉर्टेंट है तीनों परसेंट जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया। तो इसका साइंस फ्रेंड्स बी होगा कि परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स बी होगा। आपको बताया कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्छ नरेंद्र मोदी है। ठीक है, अब बताएंगे कि नीति आयोग का जो नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ परमेश्वरन अय्यर बने, तो किनके जगह लिए फ्रेंड्स? तो यह अमिताभ कांत के जगह है। तो यह मुख्य पॉइंट ध्यान देंगे। ठीक है, चलने पर देखते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो
इसका सेंस फ्रेंड्स बी होगा कि दिनकर गुप्ता को, ठीक है फ्रेंड्स, कि दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया, तो इसका सेंस फ्रेंड्स बी होगा। आइए पूरे पॉइंट जानते हैं। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। बस यहाँ पे बात हुआ महानिदेशक है, तो NING का शॉर्ट में फुल फॉर्म होता है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिनका राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जो संस्थापक राधा विनोद राजू थे, फिर जिनका स्थापना 31 दिसंबर 2008 को हुआ था। बस ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्रेंड्स कि हिमाचल प्रदेश के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया फ्रेंड्स, तो इसका सेंस फ्रेंड्स ये होगा कि न्यायमूर्ति अमजद एहतेशाम सईद, ठीक है फ्रेंड्स, कि न्यायमूर्ति अमजद एहतेशाम सईद हिमाचल प्रदेश के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया फ्रेंड्स, तो इसका सेंस फ्रेंड्स ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का नया मुख्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सेंस फ्रेंड्स ये होगा कि तपन डेका, ठीक है फ्रेंड्स, कि तपन डेका को केंद्रीय खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया, तो इसका सेंस फ्रेंड्स ये होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं भारतीय स्टेट बैंक, जिसे शॉर्ट में SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, तो इसका सेंस फ्रेंड्स ये होगा कि आलोक कुमार चौधरी, ठीक है फ्रेंड्स, आलोक कुमार चौधरी भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाले, तो इसका सेंस फ्रेंड्स ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित SBI का मुख्यालय न्यू दिल्ली एंड मुंबई में स्थित है फ्रेंड्स। 1 जुलाई 1955 को जो कि स्थापना किया गया था भारतीय यानी कि SBI का, ठीक है फ्रेंड्स, 1 जुलाई 1955 को दिनेश कुमार खारा जो कि वर्तमान में SBI के अध्यक्ष है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्रेंड्स कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक कौन बने, तो इसका सेंस फ्रेंड्स ये होगा कि संजीव कपूर, ठीक है फ्रेंड्स, कि संजीव कपूर भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक बने, तो इसका सेंस फ्रेंड्स ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना का स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को होता है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। भारतीय वायुसेना हम लोग प्रत्येक साल 8 अक्टूबर को मनाते हैं, जो कि 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। वायुसेना के 28वें महानिदेशक जो कि संजीव कपूर बने। वायुसेना के जो नए उप प्रमुख जो कि संदीप सिंह को बनाया गया फ्रेंड्स, तो इसका सेंस ध्यान रखें फ्रेंड्स। चलने पर देखते हैं कि हाल ही में थल सेना के 29वें प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सेंस फ्रेंड्स जो होगा ये होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ठीक है फ्रेंड्स, कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना के नए यानी कि 29वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाले, तो इसका सेंस फ्रेंड्स ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय थल सेना यानी कि थल सेना का स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुआ था फ्रेंड्स, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। 15 जनवरी को हम लोग प्रत्येक साल थल सेना दिवस मनाते हैं, जो कि नए थल सेना के उप प्रमुख BS राजू यानी बगवाली सोमशेखर राजू नियुक्त हुए हैं, थल सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर अमेजन के नए CEO कौन बने, तो इसका सेंस फ्रेंड्स ये होगा कि NDJC आधिकारिक यानी कि आधिकारिक तौर पर अमेजन के नए CEO बने, तो इसका सेंस फ्रेंड्स ये होगा NDJC, ठीक है फ्रेंड्स। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। अमेजन के CEO एवं संस्थापक जेफ बेजोस ने यह ऐलान किया है कि अमेजन के मौजूदा CEO NDJC अमेजन कंपनी के CEO पद का कार्यभार संभालेंगे। अमेजन का स्थापना 5 जुलाई 1994 को फ्रेंड्स। जेफ बेजोस जो कि संस्थापक थे अमेजन के वाशिंगटन DC अमेरिका में इनका हेडक्वार्टर स्थित है। NDJC जो कि CEO है वर्तमान में अमेजन के, ठीक है फ्रेंड्स। चलने पर देते हैं कि सेबी की पहली महिला चेयरमैन कौन बने, तो इसका सेंस फ्रेंड्स ये होगा कि माधवी पुरीबुज, ठीक है, माधवी पुरीबुज सेबी की पहली महिला चेयरमैन बनी, तो इसका सेंस फ्रेंड्स ये होगा। आइए पढ़े पढ़ जाते हैं। सेबी का जो फुल फॉर्म हिंदी में होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो कि सेबी का हिंदी में फुल फॉर्म है। इंग्लिश में पूछे आपसे तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इसका इंग्लिश में होता है। 30 जनवरी 1992 को जो कि स्थापना हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय स्थित है फ्रेंड्स सेबी के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर है कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने, तो इसका सेंस फ्रेंड्स भी हुआ कि डॉक्टर M सोमनाथ, ठीक है, कि डॉक्टर S सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष बने, तो इसका सेंस फ्रेंड्स बी होगा। आइए इंपॉर्टेंट बन जाता है इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसरो का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आइए इंपॉर्टेंट बन जानते हैं। स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना किया था, बेंगलुरु कर्नाटक में इनका हेडक्वार्टर थी। अब तो इसरो का जो आदर्श हुआ कि मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जो कि इसरो का आदर्श हुआ, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने हैं, तो इसका सेंस फ्रेंड्स ये होगा कि उन्नी कृष्णन अय्यर, ठीक है फ्रेंड्स, उन्नी कृष्णन अय्यर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, तो इसका सेंस फ्रेंड्स ये होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का स्थापना
21 नवंबर 1963 को हुआ था। इसरो का जो कि मूल संगठन, जो कि इसरो के द्वारा इसका संगठन किया गया था। इसरो यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का जो मुख्यालय स्थित है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न एक वर्ष कि भारत का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि राजीव कुमार। ठीक है प्रश्न, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि राजीव कुमार बने हैं, यह 25वां बने हैं जो कि भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब ये किनके जगह लिए प्रश्न, तो यह ध्यान में रखेंगे। तो यह जो लिए हैं सुशील चंद्रा के जगह लिए हैं, जो कि राजीव कुमार भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। ठीक है प्रश्न, देखिए प्रश्न अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। अगर एक भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 चुनाव आयुक्त होता है और 3 उपचुनाव आयुक्त होता है। तो देखिए दो उपचुनाव आयुक्त है, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, यह चुनाव आयुक्त है। अब आपसे पूछे कि उपचुनाव आयुक्त कौन है, तो उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन, यह तीनों जो है उपचुनाव आयुक्त। अब आपको दिमाग में एक प्रश्न घूमता होगा कि इनको बताने का क्या जरूरत है। तो आपसे एग्जाम पूछेगा कि निम्नलिखित में से बताइए, कि इनमें से नाम दे देगा, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन इनमें से वर्तमान भारत के उपचुनाव आयुक्त है या चुनाव आयुक्त है। तो यह पॉइंट ध्यान रखें कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग जिसे कि आप शॉर्ट में यूपीएससी कहते हैं, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि डॉक्टर मनोज सोनी। फर्स्ट संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। आइए पढ़े पॉइंट जानते हैं। संघ लोक सेवा आयोग जो कि इसका हिंदी में फुल फॉर्म था 1 अक्टूबर 1926 को, जो कि 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना किया था डॉक्टर मनोज सोनी, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है यूपीएससी के। ठीक है, चलिए नहीं पढ़ देते कि एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी किसे बनाया गया? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि कैपेबल विल्जेक एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी बने, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। देखिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही प्रश्न डी होगा कि डॉक्टर सुमन केवेरी। ठीक है, कि डॉक्टर सुमन केवेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने, तो इसका सही प्रश्न डी होगा। या किनके जगह लिए हैं? तो डॉक्टर राजीव कुमार के जगह लिए हैं डॉक्टर सुमन केवेरी, जो कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने। नेक्स्ट पर देखते हैं कि भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि प्रोफेसर अजय कुमार सूद को भारत के नए वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं कि सैन्य अभ्यास के नए महानिदेशक किसे बनाया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार सैन्य अभ्यास के नए महानिदेशक बने, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलने पर देखते हैं कि भारतीय दलहन और अनाज संघ IPGA का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही प्रश्न सी होगा कि विमल कोठारी। ठीक है, विमल कोठारी भारतीय दलहन और अनाज संघ के नया अध्यक्ष बने, तो इसका सही प्रश्न सी होगा। एक पर देखते हैं भारतीय भुगतान परिषद यानी कि PCI पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही प्रश्न होगा वो ये होगा विश्वास पटेल। ठीक है, विश्वास पटेल भारतीय भुगतान परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इंडियन पेमेंट्स काउंसिल जो कि PCI का फुल फॉर्म था 2008 में स्थापना किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, चलिए वन अनुसंधान संस्था के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि रेणु सिंह को। ठीक है प्रश्न कि रेणु सिंह के वन अनुसंधान संस्था के नए निदेशक नियुक्त किया गया, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलने पर देते हैं राजस्थान में मियाँ का 12 रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि महेश नगर हल्ट राजस्थान में मियाँ का 12 रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है प्रश्न कि विनय मोहन क्वात्रा भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं विनय मोहन क्वात्रा भारत के नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया, वह हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान लिए फिर जो कि 34वें विदेश सचिव बने विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है फिर चलने पर देते हैं CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि नंदमूल चांदनी। ठीक है कि नंदमूल चांदनी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त हुए, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका फुल फॉर्म होता है CIA के नंदमूल चांदनी को CIA का पहला मुख्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया। अमेरिका की खुफिया केंद्रीय एजेंसी सिलिकॉन वैली के भारतीय अमेरिकी IT विशेषज्ञ नंदमूल चांदनी को पहली चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया गया। बस ठीक है, चलिए नहीं पढ़ देते हैं कि हाल ही में CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि नितिन गुप्ता। ठीक है प्रश्न नितिन गुप्ता को CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। आइए पढ़ जानते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो कि फुल फॉर्म होता है CBDT का संगीता सिंह को केंद्रीय
प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है। तो सीबीडीटी का चेयरपर्सन अतिरिक्त भार सौंपा गया। जेबी महापात्रा 30 अप्रैल को सीबीडीटी प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए थे, जिसके बाद संगीता सिंह को अतिरिक्त भार सौंपा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ बात हुआ सीबीडीटी का, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जो कि हिंदी में फुल फॉर्म था। स्थापना 1963 को हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। नितिन गुप्ता जो कि नए अध्यक्ष बने हैं सीबीडीटी के। फिर ठीक है, चेन्नई पर देते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने, तो इसका आंसर फिर ये होगा कि तरुण कपूर। ठीक है फ्रेंड्स, तरुण कपूर प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार बने हैं, तो इसका आंसर फिर सी होगा। चेन्नई पर देते हैं कि हाल ही में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक कौन बने, तो इसका आंसर फिर होगा एक नरेश कुमार। ठीक है फ्रेंड्स, नरेश कुमार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक बने, तो इसका आंसर फिर ये होगा। देखिए नेक्स्ट पर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में किसने नियुक्त किया है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी की अलकेश कुमार शर्मा। ठीक है, अलकेश कुमार शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट पर देते हैं कि निकोलस पूरन किस देश की क्रिकेट टीम के नए कैप्टन बने हैं, तो इसका आंसर बी होगा कि वेस्ट इंडीज पुरुष क्रिकेट टीम के नए कैप्टन निकोलस पूरन के बनाया गया है, तो इसका आंसर बी होगा। चलिए पर देते हैं, इंडिगो एयरलाइंस ने किसे अपने निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इसका आंसर होगा ये होगा कि वेंकटर मनीष सुमंत्रन। ठीक है, वेंकटर मनीष सुमंत्रन को इंडिगो एयरलाइंस ने अपना निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट पर देते हैं, गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो इसका आंसर ये होगा कि अर्चना गुलाटी को। ठीक है, अर्चना गुलाटी को, यानी कि गूगल की नई सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए अर्चना गुलाटी को, तो इसका आंसर ये होगा। यहाँ बात हुई फ्रेंड्स गूगल के संस्थापक संगेय ब्रिन और लेडी पेज थे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका स्थापना 4 सितंबर 1998 को था। कैलिफोर्निया यूएसए में हेडक्वार्टर स्थित है। सुंदर पिचाई जो कि वर्तमान में सीईओ है गूगल का, जो कि भारतीय है। ठीक है, चलने पर देते हैं कि हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने, तो इसका आंसर ये होगा प्रशांत झावेरी फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ बने, जो कि फ्लिपकार्ट में एक नए फीचर्स को लॉन्च किया गया, जिसका हाल ही में सीईओ प्रशांत झावेरी को बनाया गया। बस ठीक है, चलिए बात हुई फ्लिपकार्ट के, तो फ्लिपकार्ट एक भारत में ई कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। 2007 में स्थापना किया गया था फ्लिपकार्ट के। सचिन बंसल और बिनी बंसल जो कि वर्तमान में मालिक है, यानी कि फ्लिपकार्ट के ओनर या मालिक है। बस ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि हाल में HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD के रूप में पदभार संभाला है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा कि पुष्प कुमार जोशी। ठीक है, पुष्प कुमार जोशी हाल ही में पुष्प कुमार जोशी HPCL के CMD के रूप में नए पदभार संभाला है, तो इसका आंसर डी होगा। चलने पर देते हैं, TVS मोटर कंपनी ने किसे अपना प्रबंधक निदेशक बनाया है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी कि सुदर्शन वेणु को। ठीक है, सुदर्शन वेणु को TVS मोटर कंपनी ने अपना नए प्रबंधक निदेशक बनाया, तो इसका आंसर सी होगा। देखते हैं नेक्स्ट पर, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO के रूप में किसे नामित किया गया, तो इसका आंसर ये होगा कि अंशुल स्वामी। ठीक है, कि अंशुल स्वामी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए CMD और नए MD CEO के रूप में नामित किए गए हैं, तो इसका आंसर ये होगा। चेन्नई पर देते हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड IOL के नए चेयरपर्सन एवं प्रबंधक निदेशक बनाया गया है, तो इसका आंसर सी होगा कि रंजीत रथ को। ठीक है बस, रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो इसका आंसर सी होगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1959 को था, नोएडा में हेडक्वार्टर स्थित है। ऑयल इंडिया के जो नए चेयरमैन एवं प्रबंधक रंजीत रथ को बनाया गया। बस ठीक है, चलिए पर देते हैं, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो इसका आंसर ये होगा कि देवाशीष पांडा। ठीक है, देवाशीष पांडा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाया गया, तो इसका आंसर ये होगा। आइए इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जो कि इसका इंग्लिश में हिंदी में फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। 1999 में स्थापना हुआ था। फिर हैदराबाद तेलंगाना में हेडक्वार्टर स्थित है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, चेन्नई पर देते हैं, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर ये होगा कि जय शाह को। ठीक है, जय शाह एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए, तो इसका आंसर ये होगा। आइए पॉइंट जानते हैं, स्थापना एशियाई क्रिकेट काउंसिल के 13 सितंबर 1983 को होता है। कोलंबो श्रीलंका में हेडक्वार्टर स्थित है। 25 संघ शामिल है एशिया क्रिकेट काउंसिल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखिए, CBSE के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया,
तो इसका सेंसपेट जो होगा बी होगा कि निधि छिवर को, ठीक है, निधि छिवर को सीबीएसई का नए अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसका सेंसपेट बी होगा। आइए इंपॉर्टेंट बात है सीबीएसई। सीबीएसई का जो फुल फॉर्म हिंदी में होता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो कि इसका हिंदी में फुल फॉर्म, इंग्लिश में पूछे आपसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि इंग्लिश में फुल फॉर्म था सीबीएसई का, 1952 में स्थापना किया गया था। आदर्श वाक है सीबीएसई का, अस्तोमा सगोदमा जो कि आदर्श वाक है सीबीएसई का, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट वर्ष की रक्षा खुफिया एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने, तो इसका सेंसपेट ये होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के नए महानिदेशक बने, तो इसका सेंसपेट होगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है, तो IDBI बैंक प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यधिकारी किसे बनाया गया, तो इसका जो होगा फिर इसका सेंसर ये होगा कि राकेश शर्मा को, ठीक है। राकेश शर्मा IDBI बैंक प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है, तो इसका सेंसर ये होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं IDBI का जो फुल फॉर्म आपको पता है, जिसका हिंदी में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और इंग्लिश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 1 जुलाई 1964 को स्थापना वर्ष IDBI बैंक है, ठीक है। चलिए एक पर देखते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने, तो इसका चयन में जो ये होगा कि मदन मोहन त्रिपाठी, ठीक है। मदन मोहन त्रिपाठी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक बने, तो इसका सेंसपेट ये होगा। देखिए इंपॉर्टेंट, आइए नेक्स्ट पढ़ देते हैं कर्मचारी चयन आयोग, जिसे कि शॉर्ट में SSC के आप नाम से जानते हैं, इनके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, तो कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, तो इसका सेंसपेट ये होगा कि S किशोर कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने, तो इसका सेंसपेट ये होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि इसका इंग्लिश और हिंदी में फुल फॉर्म होता है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। 4 नवंबर 1975 को स्थापना किया गया था। रॉबर्ट कलाई जो कि प्रथम अध्यक्ष थे SSC का, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट बार देखते हैं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने, तो इसका सेंसपेट ये होगा कि डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने, तो इसका सेंसपेट ये होगा। चलिए पर देते हैं रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सेंसपेट सी होगा कि विनोद कुमार त्रिपाठी, यानी कि BK त्रिपाठी रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO बने, तो इसका सेंसपेट सी होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने, तो इसका सेंसपेट ये होगा कि अलका मित्तल तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की ONGC के नए अध्यक्ष बने, तो इसका सेंसपेट ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं ONGC का जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है तेल और प्राकृतिक गैस के उद्योग है। 14 अगस्त 1956 को स्थापना किया गया, देहरादून उत्तराखंड में हेडक्वार्टर स्थित है ONGC का, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सेंसपेट ये होगा कि मुनीश्वरनाथ भंडारी, ठीक है। मुनीश्वरनाथ भंडारी मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए, तो इसका सेंसपेट ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए चेयरपर्सन कौन बने, तो इसका सेंसपेट ये होगा कि M जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए चेयरपर्सन बने नियुक्त हुए, तो इसका सेंसपेट ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो स्थापना 1956 में किया गया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। M जगदीश कुमार जो कि नए अध्यक्ष बने ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, ठीक है। फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निर्देशक कौन बने, तो इसका सेंसपेट ये होगा कि दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है। दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के नए निदेशक बने, तो इसका सेंसपेट ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं NCERT की जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जो कि हिंदी में फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में पूछे आपसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि इसका इंग्लिश में होता है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 27 जुलाई 1961 को स्थापना किया गया था। शिक्षा में गुणवत्ता लाना जो कि उद्देश्य है NCERT के, ठीक है। पर चलिए आमिर सुबहानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, तो इसका सेंसपेट बी होगा कि बिहार राज्य के नया मुख्य सचिव जो कि आमिर सुबहानी को बनाया गया, तो इसका सेंसपेट बी होगा। चलिए पढ़ देते हैं जम्मू कश्मीर बैंक के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सेंसपेट बी होगा कि बलदेव प्रकाश, ठीक है। बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका सेंसपेट बी होगा। एक पढ़ देते हैं कि टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने, तो इसका सेंसपेट सी होगा कि अशोक कुमार येल्लुस्वामी, ठीक है। कि अशोक येल्लुस्वामी टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं, तो इसका सेंसपेट सी होगा। चलिए पढ़ देते हैं
आईसीआईसी बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने? इसका सही आंसर जो होगा ये होगा कि अनुप बागची आईसीआईसी बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए, तो इसका सही आंसर ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट पर देखते हैं, अडानी पावर ने किसे अपने सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर ये होगा शेर सिंह ख्याली को। ठीक है, शेर सिंह ख्यालिया को अडानी पावर ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, तो इसका सही आंसर ये होगा। चलिए पर देखते हैं कि लोकसभा के 17वीं अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर बी होगा कि ओम बिरला लोकसभा के 17वीं अध्यक्ष बने, तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, वर्तमान भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका सही आंसर ये होगा कि एन.वी. रामना वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं, तो इसका सही आंसर ये होगा। अब यहाँ से पूछेगा आपसे यह किनके जगह लिए हैं? तो शरद अरविंद बाबडे के जगह लिए हैं, जो कि वर्तमान भारत के नए मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रामना यह 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, कि अब आपसे पूछे कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच.जे. कोनिया थे। ठीक है, चलिए एक बार देखिए, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने? तो इसका संस्कृत जो होगा एक देश दीपक वर्मा राज्यसभा के नए महासचिव बने, तो इसका संस्कृत ये होगा। चलिए पर देखिए, देश के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किए गए? तो इसका संस्कृत ये भी होगा कि पिनाकी चंद्र घोष को। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए, तो इसका संस्कृत बी होगा। चलने पर देते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका संस्कृत ये होगा कि एम.ए. गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक बने, तो इसका संस्कृत ये होगा। चलने पर देते हैं, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से संबंधित स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर थे। सर्वोत्तम सुरक्षा जो कि आदर्श वाक है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के पास। ठीक है, चलिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो पंकज कुमार सिंह, इसका संस्पर्श ये होगा कि पंकज कुमार सिंह फिर से बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं, तो इसका संस्पर्श ये होगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का स्थापना किया गया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। जीवन पर्यटन कर्तव्य जो कि सिद्धांत है बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका जो संस्पर्श भी होगा कि एस.एल. थाउसेन। ठीक है, एस.एल. थाउसेन एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने, तो इसका संस्पर्श बी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, 1963 में स्थापना किया गया था एसएसबी के, नई दिल्ली भारत में हेडक्वार्टर थे। सेवा सुरक्षा और भाईचारा एसएसबी के आदर्श वाक्यपस्ट। ठीक है, चलिए आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका संस्पर्श जो होगा बी होगा संजय अरोड़ा आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने, तो इसका संस्पर्श बी होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, नई दिल्ली भारत में हेडक्वार्टर स्थित है। आईपीएस संजय अरोड़ा आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने। 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना किया गया था आईटीबीपी के इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के पास। ठीक है, चलने पर देते कि भारतीय यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका जो साइंस पर सी होगा सिलवर्धन सिंह। ठीक है, सिलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने, तो इसका साइंस पर सी होगा। आइए पॉइंट जानते हैं, 10 मार्च 1969 को स्थापना किया गया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है सीआईएसएफ के। ठीक है, पर जिनका नए महानिदेशक सिलवर्धन सिंह को बनाया गया बस। ठीक है, राष्ट्रीय क्रेड कोड एनसीसी जिसे शॉर्ट में कहते हैं कि नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका संस्पर्श ये होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह राष्ट्रीय क्रेड कोड के नए महानिदेशक यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक बने, तो इसका संस्पर्श ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी का स्थापना किया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर थे। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जो कि महानिदेशक बने एनसीसी के नए। ठीक है बस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका संस्पर्श ये होगा कि सत्यनारायण प्रधान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक बने, तो इसका संस्पर्श ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, 2006 में स्थापना किया गया था एनडीआरएफ के, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। एस.एन. प्रधान यानी कि सत्यनारायण प्रधान जो कि नए महानिदेशक बने एनडीआरएफ के। नहीं पढ़ सके, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ यानी टीटीएफ है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका संस्पर्श जो होगा वो होगा सी की गीता मित्तल को। ठीक है बस, गीता मित्तल को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ यानी टीटीएफआई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए, तो इसका संस्पर्श सी होगा। आइए पढ़ जानते हैं, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि टीटीएफआई का फुल फॉर्म होता है, 1926 में स्थापना किया गया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। गीता मित्तल जो कि नए अध्यक्ष हुए हैं टीटीएफआई के टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, चलिए एक पढ़ देते कि असम राइफल जिसे शॉर्ट में एआर के नाम से जानते हैं, असम राइफल्स के
नए महानिदेशक कौन बने, तो इसका साइंस पर जो होगा वो बी होगा प्रदीप चंद्र नायर। ठीक है, प्रदीप चंद्र नायर असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने, तो इसका साइंस पर बी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, असम राइफल्स के जो मुख्यालय मेघालय भारत में स्थित है, 1835 में स्थापना किया गया था असम राइफल के। उत्तर पूर्व के प्रहरी जो कि आदर्श वक है असम राइफल्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ देते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने, तो इसका आंसर ये होगा सौरभ गर्ग। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO बने, सौरभ गर्ग को बनाया गया UIDAI के। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट पढ़ देते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने, तो इसका आंसर होगा एक राहुल द्रविड़। ठीक है, राहुल द्रविड़ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने, तो इसका आंसर ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, भारतीय क्रिकेट को जो कंट्रोल करता है वो BCCI करता है। BCCI का जो फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे हिंदी में होता है इंग्लिश में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि BCCI का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है। दिसंबर 1928 को जो कि स्थापना किया गया था। BCCI का जो वर्तमान में अध्यक्ष सौरव गांगुली। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं जो कि इसमें पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के चयन समिति का अध्यक्ष कौन है, तो चेतन शर्मा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के चयन समिति का अध्यक्ष कौन है, तो नीतू डेविड है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो रमेश पुवार है। यह तीनों प्रश्न ध्यान में रखिए। चलिए पढ़ सके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है, तो इसका आंसर डी होगा कि सोमा मंडल। ठीक है, सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की पहली महिला चेयरमैन बनी है, तो इसका आंसर डी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। 19 जनवरी 1954 को स्थापना किया गया था। फाउंडेड सोमा मंडल यानी कि CEO नए CEO सोमा मंडल को बनाया गया इस सेल की। ठीक है, चलने पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो इसका आंसर CEO की रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो इसका आंसर ये होगा KK वेणुगोपाल। ठीक है, KK वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी हैं, तो इसका आंसर ये होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट पढ़ देते हैं। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे CAG कौन है, तो यह दो प्रश्न यहाँ से बताएंगे जो आपके स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट जो कन्फ्यूज हो जाता है। तो देखिए प्रश्न, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि 14वां है, तो इसका आंसर बी होगा। अब इसका जो फुल फॉर्म होता है CAG का कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि CAG का फुल फॉर्म होता है, जो कि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, जो कि 14वां प्रश्न। अब एक और इसी से रिलेटेड प्रश्न बताते हैं। देखिए प्रश्न, अगर इससे प्रश्न पूछे कि वर्तमान में महालेखा नियंत्रक जैसे CGA कौन है, तो यहाँ पर जो है सोनाली सिंह है, तो इसका आंसर बी होगा कि सोनाली सिंह वर्तमान में महालेखा नियंत्रक की CGA है, तो इसका आंसर बी होगा। अब CGA का जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो कि CGA का फुल फॉर्म होता है। अब ये दोनों प्रश्न एक बार देख लेंगे, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं बस। ठीक है, चलने पर देते हैं कि वर्तमान में रक्षा एवं विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर सी होगा कि डॉक्टर जी सतीश रेड्डी वर्तमान में रक्षा एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं, तो इसका आंसर सी होगा। आपको बताया फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1998 में होता है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय बीमा पतन प्राधिकरण AI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर ये होगा कि संजीव कपूर। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष संजीव कपूर को बनाए गए, तो इसका आंसर ये होगा। चलने पर देते हैं कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन बने, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा कि अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने, तो इसका आंसर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने, तो इसका आंसर ये होगा VS पठानिया। ठीक है, VS पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने, तो इसका आंसर ये होगा। चलने पर देते हैं सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो आपको बताया है प्रश्न राष्ट्रपति वाला प्रश्न में जो राष्ट्रपति होता है वही सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, तो इसका आंसर जो होगा बी होगा कि राष्ट्रपति बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन होता है, कौन है, तो इसका आंसर जो होगा बी होगा कि M वेंकैया नायडू। आपको बताया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वहीं राज्यसभा का सभापति व अध्यक्ष होता है, तो इसका आंसर बी होगा।
चलिए पढ़ देते हैं। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो इसका सही प्रश्न उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह प्रश्न वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। नेक्स्ट पढ़ देते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इसका सही प्रश्न बी होगा अजीत डोवाल। ठीक है, अजीत डोवाल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, तो इसका सही प्रश्न बी होगा। नेक्स्ट पढ़ सकते वर्तमान में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है? तो इसका सही प्रश्न ये होगा शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पर, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होता है। तो ये जो 4 उप गवर्नर है डॉक्टर एम डी पात्रा, एम के जैन, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर, यह 4 उप गवर्नर है। और जो शक्तिकांत दास है फ्रेंड्स यह आरबीआई के गवर्नर है फ्रेंड्स, तो यह ध्यान रखें। आरबीआई का जो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया था आरबीआई का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के विशेष निदेशक कौन है? तो इसका सही प्रश्न ये होगा प्रवीण सिन्हा। ठीक है, प्रवीण सिन्हा वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के विशेष निदेशक है प्रश्न। तो आइए नेक्स्ट पढ़ देते हैं। वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के सीबीआई के निदेशक कौन है? तो यह दोनों प्रश्न ध्यान देखें। यहाँ पे यह पूछ रहा प्रश्न कि वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक जो कि प्रवीण सिन्हा है, और यह प्रश्न है कि वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक कौन है? तो वह फ्रेंड्स सुबोध कुमार जायसवाल है फ्रेंड्स। दोनों प्रश्न ध्यान में रखें फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त CIC के प्रमुख कौन है? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक, यशवर्धन कुमार सिन्हा वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC के प्रमुख है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देते हैं। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो वर्तमान में प्रमुख है वो अरविंद कुमार है, तो इसका सही प्रश्न बी होगा अरविंद कुमार प्रश्न वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख है, तो इसका सही प्रश्न बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि रुचिरा कंबोज। ठीक है, कि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जाते हैं। यूनाइटेड नेशन, यहाँ बात हुआ है संयुक्त राष्ट्र जिसके शॉर्ट में UN यानी कि यूनाइटेड नेशन के यहाँ पे बात हुआ। तो यूनाइटेड नेशन का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है न्यूयॉर्क में USA में हेडक्वार्टर थे। एंटोनियो गुटेरेस जो कि वर्तमान में महासचिव है यूनाइटेड यानी कि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश शामिल है संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया है? तो इसका सही प्रश्न जो होगा वो ये होगा विशाल बी शर्मा। तो इसका राइट प्रश्न ये होगा कि विशाल बी शर्मा यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। 16 नवंबर 1945 को स्थापना पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर स्थित है। आंद्रे अजोले जी को वर्तमान में महानिदेशक है। यूनेस्को के 193 सदस्य देश शामिल है यूनेस्को में। बस ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के प्रमुख कौन है? तो इसका सही प्रश्न जो वो होगा सी सुरेश N पटेल। ठीक है, सुरेश N पटेल वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि प्रमुख है, तो इसका सही प्रश्न सी होगा। चलिए पढ़ देते हैं। हाल ही में ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही प्रश्न बी होगा कि राघवेंद्र तनवर। ठीक है, राघवेंद्र तनवर ICHR के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए, तो इसका सही प्रश्न बी होगा। चलिए नहीं पढ़ देते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही प्रश्न बी होगा कि डॉक्टर जयलाल। ठीक है, डॉक्टर जयलाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए, तो इसका सही प्रश्न बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान यानी कि नाडा के महासचिव कौन, महानिदेशक कौन बने? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। ठीक है, सिद्धार्थ सिंह लोकजाम राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान के नए महानिदेशक बने, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही प्रश्न बी होगा कि सहदेव यादव भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने, तो इसका सही प्रश्न बी होगा सहदेव यादव। ठीक है प्रश्न, चलिए नेक्स्ट पढ़ देते हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी कि NCA के नए प्रमुख कौन बने? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि VVS लक्ष्मण। ठीक है, VVS लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नए प्रमुख बने, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए पढ़ देते हैं। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन बने? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि ग्राहम रीड जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच बने, तो इसका सही प्रश्न
सी होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ देते हैं। भारतीय भारोत्तोलन संघ IOA के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही प्रश्न होगा नरेंद्र बात्रा भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष बने, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ देते हैं कि बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही प्रश्न जो होगा बी की तपन सिंघल। ठीक है, तपन सिंघल बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के नए CEO नियुक्त किया गया, तो इसका सही प्रश्न बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। LIC म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि TS रामकृष्णन LIC म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ देते हैं। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि चेतन घाटे। ठीक है, चेतन घाटे आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक बने, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ देते हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन कौन बने? तो इसका सही प्रश्न बी होगा कि N चंद्रशेखर जो कि टाटा सन्स के नए चेयरमैन बने, तो इसका सही प्रश्न बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? तो इसका सही प्रश्न बी होगा कि प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन बने, तो इसका सही प्रश्न बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के महानिदेशक कौन बने? तो इसका सही प्रश्न जो होगा बी होगा कि G अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक बने, तो इसका सही प्रश्न बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि रंजीत बजाज को। ठीक है, रंजीत बजाज को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ सलाहकार समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय ओलंपिक संघ IOA का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि अनिल खन्ना। ठीक है, अनिल खन्ना भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ देते हैं। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो इसका सही प्रश्न होगा बी कि लिसा स्थालेकर। ठीक है, लिसा स्थालेकर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो इसका सही प्रश्न बी होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ देते हैं कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका सही प्रश्न जो होगा सी होगा कि P उदय कुमार। ठीक, P उदय कुमार को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका सही प्रश्न सी होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ देते हैं कि हाल ही में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, तो इसका सही प्रश्न बी होगा प्रमोद के मित्तल को। ठीक है, प्रमोद के मित्तल को रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, तो इसका सही प्रश्न बी होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ देते हैं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि रजना प्रकाश देसाई। ठीक है, रजना प्रकाश देसाई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन नियुक्त किया गया, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। देखते हैं प्रश्न एक प्रश्न के इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि PN वासुदेव। ठीक है, PN वासुदेव को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए पढ़ देते हैं कि आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार जो कि नए नियुक्त हुए हैं आरती प्रभाकर हुए हैं, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए पढ़ देते हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किए हैं, तो इसका सही प्रश्न भी होगा कि अमनदीप सिंह गिल। ठीक है, कि अमनदीप सिंह गिल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किए हैं अमनदीप सिंह गिल को। ठीक है, तो इसका सही प्रश्न बी होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ देते कि RBI ने RBL बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि R सुब्रमण्यम कुमार को। ठीक है, कि R सुब्रमण्यम कुमार को RBI ने RBL बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में भारतीय ब्रिटेन संस्कृति मंच के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सही प्रश्न बी होगा कि AR रहमान को। ठीक है, AR रहमान को भारतीय ब्रिटिश संस्कृति मंच के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए, तो इसका सही प्रश्न बी होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ देते हैं कि हाल ही में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? NJ ओझा। ठीक है, NJ ओझा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। NJ ओझा को नियुक्त किया, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सही प्रश्न जो होगा वो होगा ये मोहम्मद जलूद। ठीक है, मोहम्मद जलूद IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन बने, तो इसका सही प्रश्न जो होगा ये होगा कि राजीव गौबा वर्तमान भारत के कैबिनेट सचिव हैं, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो इसका सही प्रश्न डी होगा कि राजनाथ सिंह। प्रश्न वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है, तो इसका सही प्रश्न वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है, तो इसका सही प्रश्न कि श्री अमित शाह वर्तमान भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है, तो इसका सही प्रश्न बी होगा। चलिए एक प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है, तो इसका सही प्रश्न बी होगा कि DV शारदानंद गौंडा वर्तमान भारत के रसायन मंत्री और उर्वरक मंत्री है, तो इसका सही प्रश्न बी होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री कौन है, इसका सही प्रश्न सी होगा कि निर्मला सीतारमण वर्तमान भारत के वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री है, तो इसका सही प्रश्न सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो इसका सही प्रश्न होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के इस्पात मंत्री कौन है, तो इसका सही प्रश्न जो होगा वो डी होगा कि श्री रामचंद्र प्रसाद। ठीक है कि श्री रामचंद्र प्रसाद वर्तमान में भारत के इस्पात मंत्री है, तो इसका सही प्रश्न डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान भारत के संसदीय मामले के मंत्री, कोयला मंत्री, खान मंत्री कौन है, तो इसका सही प्रश्न ये है कि श्री प्रहलाद जोशी। ठीक है, श्री प्रहलाद जोशी वर्तमान भारत के संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि श्री जी किशन रेड्डी। ठीक, श्री जी किशन रेड्डी वर्तमान भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री है, तो इसका सही प्रश्न बी होगा। चलिए नेक्स्ट पर देते हैं वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, नितिन जयराम गडकरी वर्तमान भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो इसका सही प्रश्न बी होगा कि ज्योतिरादित्य M सिंधिया वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, तो इसका सही प्रश्न बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के विदेश सचिव मंत्री कौन है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर वर्तमान भारत के विदेश मंत्री है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के जनजातीय कार्य मंत्री कौन है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि अर्जुन मुंडा वर्तमान में भारत के जनजातीय कार्य मंत्री है, तो इसका सही प्रश्न सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देते हैं वर्तमान में भारत के महिला एवं विकास मंत्री कौन है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि स्मृति जुबिन ईरानी वर्तमान में भारत के महिला एवं विकास मंत्री है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देते हैं वर्तमान भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है, तो इसका सही प्रश्न भी होगा कि पीयूष गोयल। पीयूष गोयल वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, कपड़ा जो मंत्री है पीयूष गोयल है, तो इसका सही प्रश्न बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है कि धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देते हैं वर्तमान में भारत के जलमार्ग एवं आयुष मंत्री कौन है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान भारत के जलमार्ग एवं आयुष मंत्री है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देते हैं वर्तमान में भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि नारायण तातू राणे। ठीक है, नारायण तातू राणे वर्तमान भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री है, तो इसका सही प्रश्न सी होगा। चलिए नेक्स्ट पर देते हैं वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है, तो वहाँ पर से गिरिराज सिंह है, तो इसका सही प्रश्न बी होगा कि गिरिराज सिंह वर्तमान भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री है, तो इसका सही प्रश्न बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्तमान भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, तो
इसका सही पर सी होगा कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। फिर तो इसका सही पर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री और संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इसका सही पर बी होगा कि अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री और संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो इसका सही पर बी होगा अश्विनी वैष्णव। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इसका सही पर ये होगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री है। तो इसका सही पर ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? तो वहाँ पर इसका सही पर सी होगा कि मनसुख एल मंडाविया वर्तमान में भारत के स्वच्छ एवं परिवहन कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री है। तो इसका सही पर सी होगा। चलिए नेक्स्ट पर देते हैं। वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है? तो वहाँ पर हरदीप सिंह पुरी है। तो इसका सही पर सी होगा कि हरदीप सिंह पुरी पर वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री है। तो इसका सही पर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो इसका सही पर जो होगा वो बी होगा कि किरण रिजिजू। फिर ठीक है, किरण रिजिजू वर्तमान में भारत के कानून एवं न्याय मंत्री है। तो इसका सही पर बी होगा। चलिए नेक्स्ट पर देते हैं। वर्तमान में भारत के बिजली मंत्री और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है? तो वहाँ पर राजू कुमार सिंह है। तो इसका सही पर बी होगा कि राजू कुमार सिंह यानी कि आर के सिंह भारत के बिजली मंत्री नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री राजू कुमार सिंह है। तो इसका सही पर बी होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न। वर्तमान में भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो वह फिर भूपेंद्र यादव है। तो इसका सही पर सी होगा। भूपेंद्र यादव फिर वर्तमान में भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव है। तो इसका सही पर सी होगा। चलने पर वर्तमान में भारत के पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो इसका सही पर बी होगा कि पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला वर्तमान भारत के पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री है। तो इसका सही पर बी होगा। चलिए नेक्स्ट पर देते हैं। वर्तमान में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? तो वह पर अनुराग सिंह ठाकुर है। तो इसका सही पर ये होगा कि अनुराग सिंह ठाकुर पर वर्तमान में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री युवा कार्य एवं खेल मंत्री है। तो इसका सही पर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देते हैं। वर्तमान में भारत के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है? तो इसका सही पर ये होगा कि महेंद्र नाथ पांडे पर। ठीक है, महेंद्र नाथ पांडे पर वर्तमान में भारत के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री है। तो इसका सही पर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देते हैं। वर्तमान में भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो इसका सही पर बी होगा कि मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी वर्तमान में भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है। तो इसका सही पर बी होगा। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट पर जानते हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो में टॉप 50 को कवर किए थे वर्तमान में कौन क्या है, जो कि जुलाई अपडेट के साथ। तो फिर यार टॉप 50 में आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो इस सभी पर जो आपके एग्जाम के लिए सेलेक्टेड लेवल का ही पर्स को इस वीडियो में रखा गया पर्स। तो फिर आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी पर्स आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल हो गए तो वीडियो को भी लाइक करें, कॉमेंट सेक्शन में बताएगा कि यह वीडियो कैसा लगा पर्स। चलिए सबसे लास्ट पर जानते हैं इस वीडियो का कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने। तो इसका सही पर ये होगा कि अलका उपाध्याय। ठीक है, अलका उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने। तो इसका सही पर ये होगा अलका उपाध्याय का प्रश्न। ठीक है, तो इस वीडियो में टॉप 150 पर्स को कवर किया है वर्तमान में कौन क्या, जो कि जुलाई अपडेट के साथ। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, सभी पर्सन आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल होकर। लाइक नहीं करते, आपको लाइक करने में कुछ देना नहीं पड़ता है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।